Hello everyone. Today we are starting another topic, that is rank of a matrix. And the simple way to find the rank of a matrix is to find the Euclidean form of a matrix first of all. Means what होता क्या है basically इसकी definition, we have to find number of non-zero rows. आपको चेक करना है क्या non-zero rows कितनी है, किस में, in an Euclidean form ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी यूक्लिडियन फॉर्म निकालनी है मैट्रिक्स की और उसमें काउंट करना है कितनी नॉन जीरो रोज रह जाए. जितनी नॉन जीरो रोज रह जाएगी वही उस मैट्रिक्स की रो कहलाएगी. इज दैट ओके? अब बात आती है यूक्लिडियन फॉर्म कैसे निकालनी है. तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द यूक्लिडियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. बेटा आपको मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ए. A matrix 1 2 3 माइनस का 1. ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. हमारा पहला फोकस यह है कि हमें ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं इन्हें बनाना है 1. ठीक है, क्या करना है हमें, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको याद होगा. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, एक तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज से ऊपर की एंट्रीज तो नॉन ज़ीरो हो और इसके नीचे की जितनी एंट्रीज हैं वो सब क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए. इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर. मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स को भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब मुझे यहाँ इस डायगोनल एंट्रीज को तो 1 बनाना है और इनके नीचे वाली एंट्रीज को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है. सो नाउ हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट, जस्ट फोकस ऑन दिस. आपने देखा आपकी फर्स्ट एंट्री जो है दिस इज ऑलरेडी 1, तो इस पर तो कुछ काम ही नहीं करना. आपने क्या करना है, आपने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है अपनी सेकेंड मैट्रिक्स पे. मीन्स वॉट, R2. R2 पे आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, आपने कहा मैं R2 में चेंज कर रही हूँ R2 माइनस 2R1. याद रखना, क्योंकि आप इस टाइम इस एंट्री को ज़ीरो बनाना चाहते हो तो आपने हेल्प किसकी लेनी है, इससे ऊपर वाले एलिमेंट की, जो कि क्या कहलाता है फिलहाल के लिए, जिसको हम बोलते हैं पाए. एक सेकेंड प्लीज वेट. इट्स नॉट वर्किंग. This is said to be pivot element, P-I-V-O-T. This is my pivot element. So I am going to use pivot element to make it 0. क्या आएगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते ही, ऊपर वाली रो में तो आपने कोई चेंज नहीं किया, 1 and 3 एज इट इज रहेगा. नीचे क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 0. यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 इंटू -3, तो -1 -3 दैट इज -1 -6 दैट इज माइनस का 7. ये सबको समझ आ गया. ठीक है, तो क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया. आपने देखा कि आपकी पहली डायगोनल एंट्री 1 हो चुकी है, उसके नीचे वाली 0 भी आ गई. लेट्स कम टू द अनदर डायगोनल एंट्री जो क्या है आपकी -7. क्या करना है मुझे, इससे भी मुझे 1 बनाना है. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड माई सेकेंड रो कम्प्लीटली विद -7. तो क्या आएगा ऐसा करने से, यू विल गेट 1 and 3 तो एज इट इज़ है. 0 बाय -7 इज़ 0 एंड -7 बाय -7 इज़ 1. तो मेरा काम हो गया बेटा, फर्स्ट डायगोनल एंट्री भी बना गई, सेकंड डायगोनल एंट्री भी बना गई और इन डायगोनल एंट्री से नीचे वाली वैल्यूज़ जो भी रह गई दैट इज़ नाउ 0. तो ये मेरा बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपका ये बन गया तो इसका मतलब रैंक अब किसके इक्वल आएगी, यही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या है फिलहाल के लिए, यूक्लिडियन फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि ये आपकी यूक्लिडियन फॉर्म फाइंड होगी तो वो आपको चेक करना है रैंक किसके इक्वल कहा था मैंने आपको, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ के. नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब क्या है, अगर एक भी एंट्री आपकी, आप चेक कर सकते हो बेशक बेशक इसमें भी, अगर एक भी एंट्री आपकी नॉन ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे एक एंट्री मेरी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब एक तो ये मेरी नॉन ज़ीरो रो है, एक ये मेरी नॉन ज़ीरो रो है, तो रैंक वुड बी 2 हियर. इज़ दैट ओके? सो इट इज़ अ वेरी सिंपल वे. अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाए और आपको रैंक फाइंड करना है, मतलब आपको यूक्लिडियन फॉर्म पहले बनाना है और उसमें आपने यूक्लिडियन फॉर्म में क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, वही हमारी रैंक होगी. एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट विल मेक मोर क्लियर दिस टॉपिक.
लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, ऊपर ले लिया 2, नीचे आपके पास है 4, इधर आपके पास ले लिया माइनस का 2, या माइनस का आप 3 ले लो बेशक, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसको, एंड ये आपने ले लिया 1। फाइन। अब क्या करना है, आपका पहला फोकस क्या है, आपने कहा भाई मुझे तो अपना पाइवेट एलिमेंट पकड़ना है। पाइवेट एलिमेंट कौन था, ये वाला था। आपने कहा यार ये तो 1 होना चाहिए, इसको 1 करना है। मतलब आप फर्स्ट पूरी रो पे आपका फोकस चला गया। आपने कहा पूरी की पूरी R1 को लेते हैं और R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही आपने R1 को 2 से डिवाइड किया, आपकी मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो जाएगी किस में, देखो 2/2 किया तो 1। पहली बात तो क्या आपने छेड़ा नहीं है अभी तक, आपने सेकेंड रो तो छेड़ी नहीं, तो वो तो एज इट इज लिख लो 4 1। फर्स्ट रो में आ जाओ, 2/2 इज 1 एंड दिस इज -3/2। एनी डाउट, क्योंकि मैंने पूरी फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड किया है। तो दिस इज द मैट्रिक्स ए नाउ। तो मेरा एक काम आसान हो गया, मैंने अपनी पाइवेट एंट्री को तैयार कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस पाइवेट एंट्री की हेल्प से नीचे वाली एंट्री को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आई एम गोइंग टू चेंज R2। पर R2 में हमने क्या किया, हमने क्या R2 को माइनस करते हैं 4 टाइम्स ऑफ R1 से, क्योंकि आपको पता है आप पाइवेट एलिमेंट का ही हेल्प लेने वाले हो। सो यू विल गेट ए एज, देखो जो अनचेंज्ड है, फर्स्ट रो में आपने कुछ नहीं किया, उसको पहले एज इट इज लिख लो 1 एंड -3/2। अब आ जाओ सेकेंड रो में, 4 माइनस क्या लिखना है आपने, आप क्या कर रहे हो, आप क्योंकि यहाँ पे चेंज कर रहे हो, एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 4 -4 ऑफ R1 कितना था 1, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इस वाली एंट्री के लिए बात करते हैं, यहाँ क्या आएगा, आपने देखा आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, R2 में 1 है, -4 टाइम्स ऑफ R1 दैट इज -3/2, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ये 2 से आपने 4 कैंसिल किया तो इट इज़ 2, 1 + 3 × 2 दैट इज 6, दैट इज 7। तो यहाँ क्या आया आपका 7। इज दैट ओके? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड इट। Now let's come to another one. We are now checking whether the second pivot element is 1 or not. आप चेक करो second element क्या है आपका, second diagonal element तो आपके पास 7 है। तो एक काम करते हैं, उठा के second row को डिवाइड कर लेते हैं पूरा 7 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड -3/2 तो एज इट इज़ है, 0/7 0 रहेगा, 7/7 1 हो गया मेरा काम आसान। मेरी फर्स्ट डायगोनल एंट्री भी 1 है, सेकंड डायगोनल एंट्री भी 1 है, और डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली वैल्यूज़ जो भी हैं वो क्या है, 0 है। दिस इज़ द एक्लियर फॉर्म। अब इस एक्लियर फॉर्म में आप मुझे चेक करके बताओ कितनी नॉन जीरो रोज़ है आपके पास। आई कैन ऑब्वियसली सी एक नॉन जीरो रो है, एक नॉन जीरो रो ये है। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसे मैं इस सिंबल रो से भी डिनोट कर सकती हूँ, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज़ नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू 2। इज दैट ओके? It is very easy to find the rank of the matrix. And now I am going to take one more example. I am going to take a matrix of 3 × 3 order. Let's see. एक मैट्रिक्स A लेते हैं, ठीक है। आपने मैट्रिक्स A लिया, 1 2 -1 3 2 -1 0 1 5, ठीक है। क्या करना है अब ये देखो, सबसे पहला काम, आपने अपना पहला पाइवेट एलिमेंट ढूंढना है। आपके पास 3 एलिमेंट्स है डायगोनल एंट्रीज में, एक, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले आपको 1 बनाना है, बाय चांस यहाँ पे ऑलरेडी बना है, मेरा काम खत्म। आई हैव टू डू नथिंग विद दिस। व्हाट आई हैव टू डू नाउ, आई हैव टू मेक द एंट्रीज बिलो दिस पाइवेट एलिमेंट टू 0 यूजिंग द पाइवेट एलिमेंट। मतलब 3 की जगह पे भी 0 आ जाए और 2 की जगह पे भी 0 आ जाए। किसकी हेल्प से, अपने इस 1 की हेल्प से। ऐसा कुछ मुझे करना है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द ऑपरेशन ऑन R2। R2 को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि मैं 3 - 3 × 1 करूँ तो 0 आ जाएगा, तो R2 - 3 टाइम्स ऑफ R1 करते हैं। ऐसा करते ही आपने देखा आपके पास A की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपने R2 चेंज किया है तो R1 एंड R3 सेम है, तो पहले तो वो एज इट इज लिख लो 1 2 -1। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, 2 0 एंड 5, ये भी एज इट इज छोड़ दो। अब आ जाओ R2 पे। R2 कितना आपके पास, 3 माइनस माइनस का 3 × 1 दैट इज 0। अब इधर आओ, -1 -6 दैट इज -7। नेक्स्ट आ जाओ, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 -3 -1 तो दैट इज 1 + 3, तो कितना आया बेटा आपके पास, इट इज़ नाउ 4। इज़ दैट क्लियर? तो मेरा काम आसान हो गया, मैंने एक एंट्री को तो 0 बना दिया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 को भी 0 बनाना है। हेल्प किसकी लूँगी मैं, अपने पाइवेट एलिमेंट 1 की ही हेल्प लूँगी। R3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 माइनस नाउ 2 टाइम्स ऑफ R1, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब R3 चेंज है, ऊपर की 2 रोज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लिख दो इसको आग बंद करके एज इट इज़। अब आ जाओ थर्ड रो पे, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 0। अब आ जाओ 0 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ माइनस का 4। फिर आओ नेक्स्ट एंट्री में 5 एंड 1, ये 2 एंट्रीज उठाएंगे, इन दोनों का रिलेशन देखा। 5, देखो ध्यान से कि आप R3 माइनस 2 R1 कर रहे हो, तो आपके फोकस में ये R3 और ये R1 होना चाहिए, इस पर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे। 5 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 दैट इज़ 7। इज दैट ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट इज, देखो आप बहुत ध्यान से देखना, मेरा काम कितना अच्छा हो गया, मैंने फर्स्ट कॉलम को बढ़िया से 1 एंड 0 0 वाली तैयारी में कर दिया है। अब मेरा फोकस किस पे है, मैं चाहती हूँ अपने सेकंड डायगोनल एंट्री के पास जाते हैं और इसको 1 बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, अब R2 पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो कि ऐसा करते हैं R2 को डिवाइड कर लेते हैं -7 से, तो काम आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने क्या किया, फर्स्ट वाली दोनों एंट्रीज, फर्स्ट एंड थर्ड रो को तो आग बंद करके सेम लिख दो। आ जाओ सेकंड रो पे, 0 बाय -7, तो ये तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। -7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 4 को -7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 7। इज दैट ओके? चलो मेरा काम आसान है, मैंने अपना सेकंड डायगोनल एंट्री भी 1 कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मेरा सारा का सारा फोकस है अब कि सेकंड डायगोनल एंट्री के नीचे वाली एंट्री को 0 बनाएंगे। और किसकी हेल्प से बनाएंगे, फर्स्ट वाले की हेल्प से, अपने पाइवेट एलिमेंट की हेल्प से बनाएंगे। तो आपने क्या किया, अब आपने R3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, R3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2 करके देखो आप बेशक। R3 क्या था आपके पास, -4 प्लस 4, R2 कितना है अपने पास 1 है, -4 प्लस 4 अपना आ जाएगा 0, वही तो हमें चाहिए। तो अब मेरा फोकस क्या है, मैंने R3 ऑपरेशन में लिया और R2 लिया है, तो मैं सिर्फ इन दोनों रोज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले एक की फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखा 1 2 -1, क्योंकि सेकंड रो में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, आप तो R3 में चेंज कर रहे हो, तो सेकंड रो भी पहले ऐसे लिख दो 0 1 -4/7। अब आ जाओ थर्ड रो पे, थर्ड रो क्या है बेटा, 0 प्लस 4 इंटू 0 दैट इज 0। नेक्स्ट -4 प्लस 4, ये भी अपने को पता था 0 है। नेक्स्ट एंट्री देखना आपके पास क्या था, R3 प्लस 4 R2 करो ना, R3 कितना है 7 प्लस 4, R2 की जगह क्या लिखेंगे -4/7, कितना आ गया ये तो 7 -16/7 आ गया, दैट इज़ 49 -16 डिवाइडेड बाय 7। कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या आंसर आएगा आपके पास, 33/7। क्या आया आपके पास यहाँ पे, 33/7 आ गया। इज दैट ओके? जैसे ही आपके पास ये आया, ये आपका रफ वर्क है, फिलहाल मैंने यहाँ कर लिया, सो जस्ट लीव इट हियर एज इट इज़। आपने क्या किया, आपने अब R3 को, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरे को तो अपनी थर्ड डायगोनल एंट्री को भी 1 बनाना है, तो मैंने कहा R3 को एक काम करते हैं, R3 को डिवाइड कर लेते हैं 33/7 पूरे नंबर से। तो आपका ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ऊपर वाली एंट्री 1 2 -1 एज इट इज़, 0 1 -4/7 एज इट इज़, 0 0 एंड 1 एज इट इज़। तो आपने देखा है इस मैट्रिक्स में आपका काम आसान हो चुका है, जो आपको चाहिए था आपकी एक्लियन फॉर्म आ चुकी है, क्योंकि आपने अपनी सारी डायगोनल एंट्रीज को भी 1 बना लिया और उसके नीचे वाली को 0 भी बना लिया। दिस इज़ माई एक्लियन फॉर्म नाउ। और इस एक्लियन फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज मतलब एक भी अगर ऐसी रो आ जाए जिसमें एक भी एंट्री आपकी नॉन जीरो थी, मतलब 0 से अलग किसी भी रो में कुछ भी नंबर लिखा है, तो उसे मैं नॉन जीरो बोल दूंगी। तो यहाँ पे एक 1 आ गया तो नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज व्हाट, दिस इज 3, because there are 3 non-zero rows available. Is that okay? So this is the method to find the rank of the matrix. And it could obviously possible कि rank जो है वो 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, हो सकता है 0 भी आ जाता है after solving. तो it is possible कि rank जो है matrix की वो क्या आ जाए, 3 या 3 से कम, 2 या 1 या 0 कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? It all depends the matrices order. Now let me tell you one more method to find the matrix. Let me tell you one more method to find the rank of the matrix, and that is the rank of matrix using
determinant method. Actually, I don't want to tell you about this because abhi tak I haven't explained you to find the way of finding the determinant. But just because I hope you all know whatever you have done in the class 12 जहाँ पे आपने determinant of the matrix already सीखा हुआ है, तो I think you can use that as well. सिंपल वे जो किसी को अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज जब आप डिटर्मिनेंट वाला वीडियो देख लोगे देन यू कैन कम हियर एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. देखो डिटर्मिनेंट इसमें क्या करना है आपको, मैंने एक मैट्रिक्स दिया 2 1 -1 2, ठीक है. आपने बोला कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैंने बोला 2 + 2 है, ठीक है. अब आपने बोला कि इसकी रैंक निकालनी है और मैं निकालना चाहती हूँ यूजिंग डिटर्मिनेंट. तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं. डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आता ही है. क्या करना है, दोनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में. दैट इज़ 2 × 2 4 -1 × 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1. आंसर क्या है, 5 है. बेटा दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है ना. अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के. इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू. इज दैट ओके? इट्स वेरी सिंपल. अगर आप डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड. अगर आप डिटर्मिनेंट के थ्रू नहीं निकालना चाहते हो तो आप एक्लियन फॉर्म का हेल्प ले सकते हो. एक्लियन फॉर्म के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो. एक और एग्जांपल लेते हैं. एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिया, दैट इज़ अ मैट्रिक्स बी, ठीक है. और इस मैट्रिक्स को 3 + 3 का ले लेते हैं अपने पास. 1 -1 2 3 0 1 1 0 2, ठीक है. अब अपना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. क्या आएगा, आप एक्सपेंड कर रहे हो किसके थ्रू, R1 के थ्रू, तो 1 एज इट इज़ रखो. क्या बच गया आपके पास, एक काम करते हैं, प्रॉपर आपको समझा भी देती हूँ हाथ किया था, हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट हियर. प्लीज़ वेट. नाउ सी, मैंने बोला 1 छोड़ दो, क्या रह गया अब, 0 1 1 2, ठीक है. फिर बीच वाले का साइन चेंज करते हैं. आपने फर्स्ट रो उठाई है बेटा, 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है, सेकेंड रो में -1 है, तो इसका साइन चेंज कर दो, +1 आ जाएगा. अब इस रो और एलिमेंट कॉलम को डिलीट करो, क्या बच गया, 3 1 0 2, ठीक है, +2. अब क्या करना है, आपने 2 आपने ये वाला एलिमेंट उठाया है, इसकी रो एंड इसके कॉलम को हटाया, क्या बच जाएगा, 3 0 0 1. डन. आपका बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा उस अकॉर्डिंग, 1 एज इट इज़ रखो. अब आपको 2 + 2 का तो मैंने बताया ही था. डायगोनल एंट्रीज को क्या करना है, आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है. तो 0 × 2 आप करोगे, उसमें से माइनस करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 -1, ठीक है, +1 एज इट इज़. अब इसमें क्या करना है, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 -0 +2 एज इट इज़ रखना है. यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 3 -0. आंसर वुड बी, यहाँ से 1 - 1 दैट इज़ -1 +6 +3 × 2 6. आंसर वुड बी 6 6 12 -1 दैट इज़ 11. आपने देखा दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 ना, just because the determinant of the order or the determinant of the matrix B is not equals to 0, therefore rank of B is nothing. This is equals to the order of B. order क्या था इसका, ऑर्डर इसका था 3 + 3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो इसकी रैंक भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी. इज दैट ओके, फाइन. नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. एक मैट्रिक्स लेते हैं A, ठीक है, प्लीज वेट. Let us take a matrix.
चलो नाउ चेक। आपने कहा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक्सपेंड किया है इसको फर्स्ट रो से। पहला एलिमेंट 0 एज इट इज़ आएगा। 0 जिस भी रो एंड कॉलम का पार्ट है डिलीट करो उसे। बच क्या गया आपके पास, इसका माइनर क्या है 0 3 -3 0। ठीक है, -1 एज इट इज़ लिखेंगे बीच का, क्योंकि साइन चेंज करते हैं तो 1 का साइन चेंज कर दिया। 1 जिस भी रो एंड कॉलम का पार्ट है उसको आप क्या करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो। आपने कहा 1 का रो ये एंड कॉलम दोनों को डिलीट कर दिया, तो क्या रह जाएगा अपने पास, इसका माइनर -1 3 -2 0। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने थर्ड एंट्री ली उस फर्स्ट रो की, दैट इज़ 2 की आपने रो एंड कॉलम को डिलीट कर दिया जिसका भी वो पार्ट है। बच क्या जाएगा -1 0 -2 -3। क्या आया यहाँ से, ये तो देख लो, आप कुछ भी कर लो यहाँ पे, एट लास्ट 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। -1 यहाँ क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 0, माइनस ऑफ -6 दैट इज़ प्लस का 6 +2। यहाँ क्या आएगा, -1 इंटू -3 दैट इज़ 3 -0। आंसर वुड बी -6 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 था, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब एक कन्फर्मेशन हो गया कि रैंक जो है ना वो 3 तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो आता तो रैंक मेरी 3 आती, बट क्योंकि ये 0 है तो रैंक ही नहीं आएगी 3। ये बात समझ आई या नहीं आई? मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक आपकी ना आए 0 के इक्वल, तो इसका मतलब रैंक, सॉरी लेट मी रेक्टिफाई दिस, प्लीज़ 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 वेट, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की हेल्प ले रहे हैं, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया, बेटा अगर वो 0 आ जाता या नहीं आता 0, पहले नहीं वाला केस लेते हैं क्योंकि आपने पहले वही समझा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इसी मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो रैंक आपकी क्या होएगी, लेस देन आएगी ऑर्डर ऑफ ए के। मतलब क्या है, अगर 3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का तो 100% रैंक 3 तो नहीं होगी, वो रैंक आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब क्या है, अब मैं उस क्वेश्चन की बात करूँ, मुझे ये तो पता लग गया कि आपके पास 3 तो इसकी रैंक नहीं है, 3 से कम आएगी, तो अब चेक करते हैं क्या 2 आएगी। तो आपने क्या किया, आपने कोई भी इसका माइनर उठा लिया 2 × 2 का, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी माइनर देखो और उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर एक भी माइनर ऐसा आ गया 2 × 2 में जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तो रैंक 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जैसे लेट्स टेक any minor of A with non-zero determinant. ठीक है, here I am taking first one 0 3 -3 0। आप खुद ही बता दो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ऑब्वियसली इट इज माइनस ऑफ -9 दैट इज प्लस का 9, बेटा नॉन ज़ीरो है। आँख बंद करके बोल दो रैंक कितनी आ जाएगी, अब 2 आ जाएगी, क्योंकि एक 2 × 2 का मैट्रिक्स आपको ऐसा मिल गया है, 2 × 2 का माइनर आपको इसमें ऐसा मिल गया है जिसका डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन ज़ीरो है, तो रैंक इज 2। इज दैट ओके? आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपने क्या सीखा, आपने आज सीखे 2 तरीके रैंक फाइंड करने के, एक एक्लियन फॉर्म और एक यूजिंग ए डिटर्मिनेंट मेथड। तो एक्लियन फॉर्म में तो आपने समझ लिया, एक्लियन फॉर्म में क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, बाकी सारी एंट्रीज को 0 बनाना है, डन। और दूसरा तरीका आपने क्या सीखा, दूसरा आपने सीखा डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या कह रहा था, डिटर्मिनेंट मेथड कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आपको दे दी जाए, ठीक है, जिसका ऑर्डर आपको दे रहे हैं n × n, तो आपने क्या ध्यान रखना है, इफ़ डिटर्मिनेंट इसका नॉन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब रैंक इसकी क्या आएगी, वही हो जाएगी जो इसका ऑर्डर है। और इन केस अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए
तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है कि आप इसकी रैंक एन से मतलब ऑर्डर से छोटी आएगी, और क्या आएगी वो आप हेल्प लोगे किसकी, उनके माइनस के डिटर्मिनेंट की। क्लियर है? अगर 3 लिखा था और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो रैंक 3 तो नहीं आएगी, रैंक क्या होगी, या तो 2 या 1। तो हम क्या करेंगे, हम एक 2 × 2 का माइनर उठाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे 0 है या नॉन 0 है। अगर नॉन 0 आ गया तो काम खत्म, रैंक इज 2। अगर 0 आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने 1 × 1 का कोई भी उसका वैल्यू चेक करना है या माइनर चेक करना है, छोटे ऑर्डर का, और उसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि उसकी रैंक फिर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इज दैट ओके? चलो नाउ लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक, क्योंकि आई गेस इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। एक क्लियर फॉर्म और डिटर्मिनेंट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो।